नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। बिहार के अररिया महाविद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा छात्र संगठन को धमकी देना पड़ा भारी। छात्र संगठन ने किया घेराव। बिहार के अररिया महाविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और महाविद्यालय में समय पर शिक्षक न आने की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्र संगठन ने आवाज उठाई तो महाविद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा छात्र संगठन पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई, जिससे नाराज छात्र संगठन जन अधिकार परिषद ने महाविद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ महाविद्यालय के सामने ही धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सीएस तिवारी की एक रिपोर्ट। पर्ची कटना बंद करो, पैसा लेना बंद करो, छात्र परिषद की दलाली नहीं चलेगी। सारे छात्र संगठन होश में आओ, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन शर्म करो, दलाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन में दलाली करना बंद करो, झूठा पर्चा फाड़ना बंद करो, युवा नौजवान करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, अधिकार छात्र परिषद जिंदाबाद, अधिकार छात्र परिषद जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, प्रशासन लेट आना बंद करो, के शिक्षक लेट आना बंद करो, युवा नौजवान एक हो, युवा नौजवान एक हो, उसको भी चाहिए। छात्रों पर एफआईआर की धमकी देना बंद करो, छात्र युवा नौजवान एक हो, साथियों साथ दो, इनकलाब जिंदाबाद, छात्रों से टकराएगा, छात्रों से टकराएगा, छात्र युवा नौजवान एक हो, एफआईआर की धमकी देने वाले शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, छात्रों से माफी मांगना होगा, एफआईआर की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एफआईआर की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एफआईआर की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिक्षा विभाग होश में आओ, बोल रहे एफआईआर उन शिक्षकों पे करिए जो समय पे नहीं आए, एफआईआर करिए छात्रावास नहीं है, एफआईआर करिए हमारे जीवन से खिलवाड़, एफआईआर करिए पैसा दलाली लेते हैं छात्र संगठन, करवाइए एफआईआर, इन शिक्षकों पे करवाइए एफआईआर, एफआईआर बोलते हैं बच्चों पे एफआईआर। जिम्मेदार हम लोग भी न है। शिक्षक पर क्या, शिक्षा को डेवलपमेंट चुनाव प्रचार अभियान के लिए डीएम द्वारा, नहीं एक मिनट सुनिए, चुनाव जब सर सुनिए सर मेरी भी बात सुन लीजिए, हमारी भी बात सुन लीजिए। सुनिए, जब चुनाव का समय आता है तो डीएम का आदेश पास होता है, तब सारे पदाधिकारी का आदेश पास हो जाता है, जाके जागृत करिए, वोट के
के लिए जागरूक करिए, वोट देना है उसके लिए जागरूक करिए। शिक्षा के जागरूकता के लिए क्या कार्य हुआ, कौन है जिम्मेदार? शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। स्टूडेंट को गाँव जाइए, जब भी मैं आता हूँ, मैं कोई नहीं आता, मैं आऊँगा। 11 बजे तक हमारा सर काउंटर नहीं खुलता है, 12 बजे आए हैं। के लिए जागरूकता नहीं चलाइएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि छात्र संगठनों को जब बुलाया जाता है, छात्र संगठनों को जब हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर आमंत्रित किया, क्या जन अधिकार छात्र परिषद उसमें आमंत्रित करने वाले वे नहीं थे? क्या जन अधिकार छात्र परिषद पटना यूनिवर्सिटी में हम जीते, इनको नहीं मालूम? क्या जन अधिकार छात्र परिषद बीएल मंडल में जीता, इनको नहीं मालूम? LNU में मुख्य विपक्ष हम है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में मुख्य विपक्ष हम है। हमको क्यों नहीं बुलाया गया? ये लोग उन दलालों को बुलाते हैं जो 1300 रुपया 1200 रुपए फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, उस रिसिप्ट पे 400 रुपया 500 रुपया ज्यादा लेके सवेरे मिली भगत से काम करवाते हैं इन लोगों के खिलाफ। और हमको प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि FIR करेंगे छात्रों पे। मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, FIR आप जाइए अभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के, नहीं तो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा। जाकर अंदर देखिए कितने शिक्षक पहुंचे। 10 बजे टाइम है, 10 बजे समय है शिक्षकों को पहुंचने का। कितने शिक्षक अंदर हैं आप जाके दिखाइए। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस क्यों नहीं? शिक्षकों की प्रेजेंटी जो है वो बायोमेट्रिक क्यों नहीं? वाईफाई की सुविधा पूर्णिया यूनिवर्सिटी कहता है, जाइए देखिए पूर्णिया यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, CCTV कैमरा, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सब चीज में पीछे। आज यहाँ पर एग्जाम चल रहा है बच्चों का, हमको जानकारी है, लेकिन उन बच्चों को हमने नहीं रोका। हम अपने समय अनुसार विधि विधिवत तरीके से, क्योंकि हमको पूर्ण ये है कि हम इनका विरोध कर सके। कल अगर हम समय दे दिए होते कि हम यहाँ पर विरोध करने वाले हैं, तो हम ही में से तोड़ना शुरू कर देते, हमारे बच्चों को डराना शुरू कर देते कि कॉलेज प्रेमिसेस में मत दिखिए, कॉलेज प्रेमिसेस में मत दिखिए, नहीं तो ये कर देंगे। बच्चों को धमकियां दी जाती है, ये शिक्षक का व्यवहार है। शिक्षक बच्चों के जीवन को बदलता है। शिक्षक कॉलेज हमारे कल के भविष्य को तय करता है, लेकिन कोसी और सीमांचल का 5-5 साल में हमको ग्रेजुएशन कौन जवाब देगा? शिक्षा व्यवस्था पे किसी का ध्यान नहीं। डिग्री बेचने की दुकान बनाए हैं, डिग्री बेचने की दुकान है ये, सिर्फ खाली प्रैक्टिकल, खाली एग्जाम, शिक्षा नहीं होती है। अगर शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, तो आप शुरू करिए ना, आप जन जागृति अभियान करिए, आप गांव-गांव बच्चों को आमंत्रित करिए। इन शिक्षा व्यवस्था को खिलवाड़ बना के मत चलिए। और छात्र युवा नौजवान आपको चेतावनी देगा मीडिया के माध्यम से, ये हम लोगों की चेतावनी धरना था। अगर सुरक्षा, हमारी सुविधा और सारी चीजें जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं की जाएंगी, तो इससे उग्र आंदोलन होगा। बोलिएगा नहीं प्रिंसिपल जी? पटना यूनिवर्सिटी, LNMU यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, BNMU, पूर्णिया, सबको देखते हैं, सभी के प्रभारी हैं, सब पर आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी शिक्षक ने ऐसे फोन पे बच्चों को धमकी नहीं दी। हमको बहुत दर्द हुआ आज। मेरे छात्र को, यहाँ का अध्यक्ष है राजीव पोद्दार, उसको प्रिंसिपल साहब फोन पे धमकी देते हैं FIR करेंगे। मैं कहता हूँ FIR करिए ना, करिए FIR उन शिक्षकों पे जो समय पे नहीं आए, करिए FIR यहाँ पर छात्रावास नहीं है, करिए ना FIR जो सुविधा नहीं है, क्यों नहीं है? इन सब चीजों पे FIR करिए, उसके बाद मुझ पर FIR करिएगा, गिरफ्तारी देने को तैयार है। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं, प्राण की आहुति देनी पड़ी तो दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आवाज दो, आवाज दो। क्या नाम हुआ? उर्फ JD, राष्ट्रीय युवा महासचिव, सह प्रवक्ता, सह छात्र प्रभारी बिहार। कोई समस्या रख दिया, ठीक है। का मुख्य उद्देश्य आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अररिया कॉलेज महाविद्यालय जो आता है, यहाँ पर हम सभी इस प्रांगण में उपस्थित हुए और हम लोगों का लक्ष्य ये था कि हम अपने एक आवाज के माध्यम से यहाँ के प्रिंसिपल जी को चेता सके और प्रिंसिपल और यहाँ का शिक्षा विभाग का माध्यम से हम एक आवाज पूर्णिया हमारे वर्तमान वाइस चांसलर राजनाथ यादव जी तक भी पहुंचाना चाहें। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो अभी जल्दी नवनिर्माण यहाँ पर उनको मौका मिला है कार्य करने का, लेकिन उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल, खास करके हमारा ये सीमांचल जहां अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के 17 कॉलेज आते हैं, उसमें से एक मेरा ये अररिया कॉलेज अररिया है। शिक्षा हमारी जीरो, डिग्री बेचने की दुकान हम बनाकर रख दिए हैं इसको। आज तक बच्चों की क्लास नहीं होना, सिर्फ प्रैक्टिकल दे देना यहाँ के बच्चों को, और हमारे छात्र जीवन को लगता है कि वही शिक्षा का प्रणाली है। लेकिन इस
शिक्षा का जो एनवायरमेंट होता है, शिक्षा का जो पर्यावरण है, वो आज तक हमारे यहाँ नहीं बन पाया। हो सकता है कि हम इससे पहले आर्यभट्ट, चाणक्य, इनके नाम से जाना, जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को पैदा करती, जिनसे गुरुओं की पहचान, जिससे छात्रों की पहचान। एक गुरु का छात्र चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का सम्राट, पूरे विश्व का सम्राट, यही बिहार निर्णय लिया, यही बिहार के गुरु, यही बिहार के शिक्षक। लेकिन आज वही बिहार, वही अंग प्रदेश, वही सीमांचल, आज शिक्षा कहाँ चली गई? शिक्षा किस गर्त में चली गई? इसका जिम्मेदार कौन? आज चुनाव के नाम पर आप जन जागृति फैलाइएगा, चुनाव में आप वोट जागरूकता अभियान चलाइएगा मतदाता को। तो शिक्षा का जागरूकता अभियान अगर हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, इसका जागरूकता अभियान कौन चलाएगा? कौन नहीं चाहता है कि कॉलेज में क्लास चले? कौन नहीं चाहता है? बच्चों की भी जिम्मेदारी है इसमें। जितनी जिम्मेदारी शिक्षक की, 46 शिक्षक की आवश्यकता है, 8 शिक्षक। शर्मसार, शर्मसार है बिहार। 46 शिक्षक की आवश्यकता है और यहाँ पे मात्र 7-8 शिक्षक। कैसे पूर्ति होगी? कहाँ से? और समय अनुसार मशीन कहाँ है? बायोमेट्रिक मशीन जिससे अटेंडेंस दी जाती है, वो आप कब सुविधा कराइएगा? सीसीटीवी कहाँ है? पूर्णिया यूनिवर्सिटी से खाली आप कह दिए कि सभी कॉलेज में वाईफाई होगा, वाईफाई देख लीजिए कहाँ है? सर, इन बुनियादी सुविधाओं की मांग हमारे द्वारा थी। हमारे छात्र को, उनका कहना था, एफआईआर की धमकी दी गई, उग्र आंदोलन। इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखे। प्रिंसिपल साहब भी आए, उन्होंने कहा हमने नहीं दी, ये जांच का विषय है। उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन हमको अगर ऐसा लगा मेरे छात्र के खिलाफ आवाज उठाई गई, मेरे छात्र को, मेरे अररिया के इन्हें किसी भी छात्र के खिलाफ अगर आवाज उठी है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उठाते रहेंगे। मुद्दा है छात्रावास, मुद्दा है वाईफाई, मुद्दा है शिक्षकों का समय से आना, मुद्दा है गर्ल्स कॉमन रूम, मुद्दा है समय अनुसार शिक्षकों का आना और बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने अभी आपसे बातचीत की है? कॉलेज के क्या आश्वासन मिला है आपको? सर, कॉलेज के प्रिंसिपल से आश्वासन है, या हम आज से नहीं कई वर्षों से देखते जा रहे हैं। चाहे वो केपी कॉलेज हो मधेपुरा, चाहे वो केपी यादव जी हो टीपी कॉलेज में वर्तमान, चाहे वो सहरसा का कॉलेज हो, चाहे वो पूर्णिया का 5-7 कॉलेज हो, सब जगह हम गए हैं, सब जगह आश्वासन। यहाँ सिर्फ आश्वासन चलता है, जमीन पर वर्क नहीं होता है। प्रिंसिपल आरोप लगाते हैं वीसी पे, वीसी के पास जाओ, वीसी कहता है हमको वहां से आवेदन लाइए। ये दोनों के चक्कर में हम लोग दौड़ते दौड़ते वही सन्नी देओल की पिक्चर वाला हाल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसाफ कभी नहीं मिला। दामिनी को इंसाफ कब मिलेगा? वही हालात हमारे यहाँ पर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इनको ज्ञापन, उनको ज्ञापन, इनको आश्वासन, उनको आश्वासन। मिलना जुलना हम लोगों को अभी तक कुछ प्रयास होगा और ताकत लगाएंगे। हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव उर्फ जेडी यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, सह प्रवक्ता, छात्र प्रभारी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।